डेनमार्क की महिला प्रधानमंत्री ने ट्रंप को दी चेतावनी, हमारे राज्य ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की सोचना भी मत। दोस्तों, ये सिर्फ कोई एक बयान नहीं है, ये एक चेतावनी है, सीधी चेतावनी, दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत को उसकी लिमिट याद दिलाने वाली चेतावनी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन आज इतिहास के उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक महिला नेता अमेरिका जैसे सुपर पावर को सीधे आंखों में आंख डालकर ना कह रही है, ना ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, ना ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बनेगा, ना और ना ही डेनमार्क किसी की धमकी, दबाव या ताकत के आगे झुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें पूरी दुनिया डील मेकर कहती है, जिन्होंने देशों को कंपनियों की तरह खरीदने बेचने की सोच पाल रखी है, उन्होंने एक बार फिर वही गलती कर दी जो अमेरिका अक्सर करता है, ताकत के नशे में भूगोल को नजरअंदाज करना, इतिहास को भूल जाना और संप्रभुता को मोलभाव की चीज समझ लेना। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर जो बयान दिए वो सिर्फ बयान नहीं थे, वो एक धमकी थे, एक दबाव था, एक मानसिक हमला था। और उसी के जवाब में मेटे फ्रेडरिक्सन ने दुनिया के सामने अमेरिका की सोच को बेहद खतरनाक बता दिया। उन्होंने साफ कहा, ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा कभी नहीं बन सकता, ना आज, ना कल, ना किसी भी कीमत पर। ग्रीनलैंड के लोग पहले ही साफ कह चुके हैं, हम बिकाऊ नहीं हैं, हम किसी के सौदे का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन ट्रंप की समस्या यही है, उन्हें जनता की आवाज नहीं सुनाई देती। उन्हें सिर्फ तेल, खनिज, सैन्य ठिकाने और रणनीतिक फायदे दिखते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, जहां बर्फ के नीचे अरबों डॉलर के संसाधन दबे हैं, जहां से आर्कटिक पर कंट्रोल किया जा सकता है, जहां से रूस और चीन पर नजर रखी जा सकती है। और यही वजह है कि ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर टिकी है। लेकिन मेटे फ्रेडरिक्सन ने इस लालच पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका नाटो का सदस्य होते हुए डेनमार्क जैसे अपने ही सहयोगी देश पर ताकत आजमाने की सोचता है तो सब रुक जाएगा। सब मतलब पूरा सिस्टम, पूरा गठबंधन, पूरी वैश्विक व्यवस्था। ये कोई हल्की बात नहीं है, ये सीधे तौर पर नाटो के अस्तित्व पर सवाल है, यूरोप की सुरक्षा पर हमला है और अमेरिका की नैतिकता पर तमाचा है। यूरोप में ट्रंप की इस जिद को लेकर खौफ फैल चुका है। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्पेन, सभी के मन में एक ही सवाल है, अगर अमेरिका अपने ही दोस्त की जमीन पर नजर डाल सकता है तो दुश्मन के साथ वो क्या करेगा। मेटे फ्रेडरिक्सन ने यह भी कहा, अमेरिका क्या करेगा, इसका हिसाब लगाना अब मुश्किल हो गया है। और यही बात अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक है। जब दुनिया आप पर भरोसा करना छोड़ दे तो आपकी ताकत कमजोरी बन जाती है। यूरोप आज एक सुर में कह रहा है, सीमाओं का सम्मान होना चाहिए, देशों की संप्रभुता कोई सौदेबाजी की चीज नहीं है। ये बयान सिर्फ ग्रीनलैंड के लिए नहीं है, ये यूक्रेन के लिए है, ये ताइवान के लिए है, ये फिलिस्तीन के लिए है, ये वेनेजुएला के लिए है, ये हर उस देश के लिए है जो किसी बड़ी ताकत की लाल आंख का शिकार है। मेटे फ्रेडरिक्सन जानती है कि अमेरिका से टकराव सस्ता नहीं होता, लेकिन वो ये भी जानती है कि अगर आज चुप रहे तो कल इतिहास माफ नहीं करेगा। ये वही अमेरिका है जो दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है और खुद सीमाएं बदलने की सोचता है। ये वही अमेरिका है जो नियमों की बात करता है और खुद नियम तोड़ता है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने आज सिर्फ ट्रंप को नहीं, पूरी अमेरिकी नीति को आईना दिखा दिया है। उन्होंने साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ मिसाइल और डॉलर से नहीं होती, ताकत होती है साहस से, स्पष्टता से और सही वक्त पर ना कहने से। ग्रीनलैंड आज भी डेनमार्क का हिस्सा है। ग्रीनलैंड आज भी अपने भविष्य का फैसला खुद करेगा और ट्रंप को यह बात समझनी होगी। अंत में हम यही कहेंगे कि डेनमार्क की इस चेतावनी ने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या पैसा सब कुछ है या देश का सम्मान सबसे ऊपर है। जवाब साफ है, सम्मान बिकाऊ नहीं होता, आत्मसम्मान का कोई मोल नहीं होता। और ग्रीनलैंड की ये लड़ाई सिर्फ एक जमीन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है उस उसूल की कि हर देश चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसका अपना एक वजूद होता है और कोई भी उसे मिटा नहीं सकता। और दोस्तों, आप भी डेनमार्क की महिला प्रधानमंत्री की बात से सहमत है तो इस वीडियो को शेयर कर अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। जय हिंद।